आपके पास क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इज इन द ऑर्डर। आपके पास ये कुछ एसिड्स लिखे हैं, एक फिनॉल है, एक पैरामिथाइल फिनॉल है, एक 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, एक 4 नाइट्रोफिनॉल है, ये 4 लिखे हैं और आपसे पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी इन द ऑर्डर। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं। सोचिए, एनालाइज करिए। क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी, इसका क्या मतलब हुआ? एसिडिक कैरेक्टर देखना है, और जब एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो एसिड का एक ही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बार बार बोला। वो क्या बोला? एसिड का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि प्रोटॉन को हटाओ और कॉन्जुगेट बेस बनाओ। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, दैट मींस नेगेटिव को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, नेगेटिव को कम स्टेबल बनाएंगे। यही तो है। सोचिए, सारे के सारे फिनॉल है, और जो सारे के सारे फिनॉल हैं और यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है, तो H क्या करेगा? ना ही डोनेट करेगा ना ही विड्रॉ करेगा, ये रेफरेंस वैल्यू है। लेकिन सोचिए ये CH3 क्या करेगा? जब यहाँ कंजुगेट बेस O माइनस बनाओगे तो O माइनस और ये CH3 का हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, तो दैट मींस होगा क्या? ये अपने हाइपर कंजुगेशन से जब यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव पहले से था तो रिपल्सन आया या नहीं आया? आया। तो दैट मींस हाइपर कंजुगेशन से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। जब इसके नेगेटिव बनाया तो ये NO2 क्या करेगा? -M से इसको स्टेबल बनाएगा, ये NO2 क्या करेगा? -M से स्टेबल बनाएगा। सोचिए यहाँ नेगेटिव बन चुका है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D पॉजिटिव यहाँ आया, रेजोनेंस से पॉजिटिव यहाँ चला गया, A डबल बॉन्ड B C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ चला आया। और जब पॉजिटिव यहाँ चला आया, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो दैट मींस NO2 का -M, NO2 का -M। यहाँ भी अगर इस नाइट्रो को देखें तो A डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव आया, फिर A डबल बॉन्ड में C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ आया, तो दैट मींस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता, कंजुगेट बेस में नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते। दैट मींस NO2 का यहाँ भी क्या देखना है? -M। सोचिए, दो हैं जिसमें -M लगा है, एक है जिसमें हाइपर कंजुगेशन है, एक रेफरेंस वैल्यू है। मतलब क्या है? एक दो में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वहां रेफरेंस वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में लगा रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगा रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। और सोचिए दो स्ट्रॉन्ग -M, दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ गया, एक -M एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो ऑर्डर क्या बना? पहले बना तीसरा, फिर बना चौथा। ये तो बना। अब यहां सोचो, यहाँ रेफरेंस वैल्यू है, इसमें रिपल्सन है, तो रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम, और कम रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा, इसलिए बात करेंगे पहले पहला, फिर बात करेंगे हम दूसरा। ये तो बना। अब इसी को आपको देख लेना है। सोचिए, सबसे पहले तीसरा, ये बोल रहा दूसरा, ये बोल रहा तीसरा ठीक है, फिर चौथा ठीक है, फिर पहला ठीक है, फिर दूसरा ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये बोल रहा है पहला, ये बोल रहा चौथा, मतलब हटा दो। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं चाहते हो तो हाथ से ढककर खुद ही नेगेटिव सोच लो, और हाथ से हाइड्रोजन को ढककर नेगेटिव को सोच लिया, और सोचो यहाँ नेगेटिव है तो A डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच देने की बात कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव है, A डबल बॉन्ड C बस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ A डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव देने की बात कर रहे हैं, A डबल बॉन्ड C नेगेटिव देने की बात कर रहे हैं। तो O माइनस अगर +M से दे रहा है और यहाँ NO2 -M से खींच रहा है तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ नहीं गई? बढ़ गई। लेकिन अगर O माइनस +M से दे रहा है और CH3 हाइपर कंजुगेशन से रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो सारा का सारा फोकस, हम बार बार बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस पे फोकस करना है। बताइए, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।